हम लोग देखिए, हम लोग भारत वालों को कोई देश प्रेम ना सिखाए, हाथ जोड़ के कहते हैं सब लोग से, हमसे ज्यादा देश प्रेम नहीं सिखाए कोई। 100 मीटर मोदी जी चले थे लक्षद्वीप पर, चले थे ना, मालदीव लोग भूल गए कि नहीं भूल गए? आप माइंड पर आपके पूरे भारत के माइंड को अमेरिका के कैलिफोर्निया में बैठ के कंट्रोल किया जा रहा है। आप समझिए इस चीज से। लोग कभी उस पिता के दिल को कभी छू के देखो ना, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बुलंदी पे चढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। लेकिन समाज में ये 2-4 ऐसे गलत काम हुए हैं ना, जिसको देख के हर माँ बाप अपने बच्चियों को पढ़ाने से डराता है। वास्को डी गामा फिजिकली आया था, अभी ससुरा अंग्रेजवा डिजिटली आया है। समझ आ गया कि नहीं? कोई जो नाचने उचने वाला कौन चीज, इंस्टाग्राम, उस सबसे बच बचा के रहिएगा युवा पीढ़ी में। यहाँ पर जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उससे कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़िएगा। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने समय की, उसका यूज कीजिएगा। मोबाइल में आप लोग यूज क्या करेंगे नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण। कोई आइडिया नहीं है हमको ना, सब हीरोइन एक के जैसा लगती है सब। जय हिंद। एक बार दोबारा धन्यवाद जरूर कहेंगे आपको भी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे मित्र, हमारे निशांत रंजन सर, ये आए हमारे पास, कहें कि सर आप हमारा निमंत्रण स्वीकार कीजिए। हम कहें देखिए, अपने परिवार में घर जाने के लिए अपने परिवार में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता है यहाँ पे। वो हमारी कार्य व्यस्तता रही, जो हम क्षमा चाहेंगे इसके लिए कि जो हम ना आ पाए, लेकिन ये हमारा अपना परिवार है यहाँ पे। और लॉकडाउन में जैसे बता रहे थे आपको कि लॉकडाउन में आप लोगों ने इतनी सेवा किया, हमें भी बहुत पता, मतलब कुछ बच्चे ऐसे थे लॉकडाउन में कि जहाँ पे लोग खाना देने में अपने रिलेटिव को डर रहे थे। यहाँ ऐसा भी हो गया था लॉकडाउन में, जब कोरोना आया था, कि किसी के घर में मृत्यु हुई है, वो उठाने के लिए कतरा रहा था वहाँ पे। वैसे वैसे जगहों पे जहाँ कोई नहीं जा रहा था, वहाँ जाके आप लोगों ने खाना पहुँचाया। ये इस बात का प्रमाण है कि यह देश एक दिन जरूर बदलेगा, और अब युवा ही बदलेंगे इस चीज को। और कोई भी संस्था जब शुरू होती है तो बहुत लोग टांग खींचने वाले आते हैं, और ये भी संस्था जब शुरू हुई थी तो टांग खींचने वाले आए थे, लेकिन धीरे धीरे टांग अंगद की तरह जम जाता है। खींचने वाले खींचते रहे, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो अब ये टांग अंगद की तरह जम चुका है। अब जो इस टांग को, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस संस्था को बस। लेकिन कोई भी संस्था, खास करके जो शिक्षा से जुड़ी होती है, वो तभी आगे बढ़ सकती है जिसमें उस संस्था से जुड़े लोग जब संस्कार वाले हों, अध्यात्म से जुड़े हों, अपने काम के प्रति ईमानदार से हो। अगर आप अपनी काम के प्रति ईमानदारी नहीं रखिएगा तो ये संस्था कोई भी बेहतर कितनी भी क्यों ना हो, जब आप यहाँ से जाइएगा तो आपसे किसी भी संस्था का परिचय होगा। IIT, IIM, एम्स, इन संस्थाओं को किसने आगे ले गए? वहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थी, वो लोग आगे ले गए। तो इस संस्था को भी कौन ले जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे। इस देश को भी कौन लेके जाएगा? आप लोग ही लेके जाएंगे यहाँ पर। और युवाओं के पास अथाह शक्ति होती है, और आप लोग बस उसको सदुपयोग में लगाइए। और देखिए, स्वामी विवेकानंद की बातों को अगर आप गहराई से देखेंगे तो वो निरंतरता आगे बढ़ने के लिए कहते थे कि तुम दौड़ो, नहीं दौड़ सकते हो तो चलो, नहीं चल सकते हो तो रेंगो, कुछ भी करो लेकिन रुको नहीं। रुकने का ही दूसरा नाम मृत्यु होता है। तो आपको किसी भी क्षण रुकना नहीं होता है। आजकल युवा लोग होते हैं पढ़ाई के प्रति, देखिए आपका एक जिम्मेदारी है पढ़ाई के प्रति भी। यहाँ जो आपको अध्यात्म मिलता है वो एक चीज जरूर, वो एक ऐसी चीज है जो आपको यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में, या हम लोग के पास क्लास में आएंगे तो शायद वो चीज ना मिले आप लोग को, क्योंकि हम लोग का अपना सिलेबस होता है, हमारी अपनी मजबूरी है। लेकिन वो जो कमी रह जाती थी संस्कार शालाओं में आके आप लोग को, ये एक सौभाग्य है आप लोग का जो आप लोग को यहाँ मिलता है। इसका सदुपयोग कीजिए और इसको दिनचर्या में अपनाइए। जैसे कहते हैं कि जो आप अपने एरिया में जो गरीब बच्चे हैं, जो नहीं पढ़ सकते, उन्हें पढ़ाइए। देखिए, पढ़ाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, शिक्षा एक मेहंदी की तरह, जो दूसरे के हाथ में लगाएगा उसका हाथ भी लाल हो जाता है, उसके हाथ पे भी रंग आ जाते हैं। तो आप अगर किसी और को पढ़ाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा, उसी दौरान आपके अंदर भी उसका रिवीजन हो रहा है और आपके अंदर भी एक सुधार हो रहा है। और शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। यहाँ पर जो नहीं पढ़ सकते उनके लिए आप लोग जरूर काम करते रहिएगा, और चाहे कोई कितना भी रोकने आए। हमको याद है 2019 में 19 का समय हमारे जीवन का सबसे उटपटांग समय था। अरे बाप रे बाप हम सोचते तो चारों ओर से नौटंकी पे नौटंकी हो गया था यहाँ पे। हम मतलब अब जानते ही टांग खींचने के लिए तो हम लोग भाई
यूपी बिहार ये जो बेल्ट है, यहाँ हम लोग ना एक दूसरे को टांग खींचने में बहुत आगे रह जाते हैं यहाँ पे। तो उसमें भी हम लोग के समय में बहुत हुआ था, पढ़ाने में डिस्टर्ब। अब जैसे हम लोग के क्लास में हजारों बच्चे रहते थे, तो हल्ला होता था, तो इधर से डिस्टर्बेंस, उधर से कई जगह दिक्कत होता था। उसी सिलसिले में हम लोग के यहाँ जब बम चलाया गया था ना, तो जो पहला लड़का है, जो सारा ऑफिस में अफरा तफरी हो गया, यहाँ पे सब भाग गए। और यहीं का था एक लड़का कासिंद करके, वहां पे जब पूरा बिखर गया था ना, हम लोग कहें कि क्या होगा, क्लास नहीं होगा क्या, तो गमछी बांधा था, पटका गमछी, देख झाड़ू लिया हो, साफ कर, तो कैसे क्लास ना होगा, अब क्लास होगा यहाँ पे। और सारे जो वहां पे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, वो सब लोग मिलजुल के साफ सफाई किए इधर उधर से, कोई फर्क नहीं पड़ा, बाकी सब बंद हो गया, हम लोग का चलते रह गया। तो वो यहीं का विद्यार्थी था, यहाँ पर हम लोग के पास पढ़ता था, लेकिन यहाँ से भी जुड़ा हुआ था, अध्यात्म में बड़ा बेहतरीन काम करता है। तो ये हौसला होता है एक चीज का कि नहीं, कुछ भी हो जाएगा, विकट परिस्थिति, हम डगमगा नहीं सकते हैं। और आप युवा हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है। दाना डाल के ना कबूतर फंसाया जाता है, बाज नहीं। और गलती से भी ना, हम तो कहेंगे कि दुनिया वाले संभल के रहो, इन बाज से मत टकराओ। अगर गलती से भी तुम इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिए ना, तो ये पिंजड़ा सहित लेके उड़ जाएंगे। तो आप अपना मनोबल बढ़ाए रखिए। ये आज के युवाओं के पास बहुत पावर होता है। तो बहता पानी होता है ना, तो उसको एक सही दिशा देना जरूरी होता है, वरना अगर उसका दिशा बदला तो बहते पानी की ताकत के दम पे किसी की क्षति भी हो सकती है। तो अगर युवा जो होता है भटक जाता है रास्ते से ना, बहुत बुरा तबाह करता है, अपनी परिवार बिगाड़ लेता है, समाज को बिगाड़ देता है। आज का युवा जो है गांधी जी का चौथा बंदर हो गया है, मोबाइल लेके बैठा है। तो कानून बंद करने वाला गया सब। अब देखो सबका मोबाइल लेके बैठा है सब। अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तो उसमें सदुपयोग कीजिए उन चीजों का। दुरुपयोग के तौर पर नहीं, इंटरटेनमेंट के तौर पे क्या देखिएगा आप, यहाँ पे नाच गाना देख के क्या कर लीजिएगा। हमारा वो देश था, उस तरह का संस्कृति थी हमारे देश की यहाँ पर। तो आप एक बार अपने आप को देखिएगा, ये एक सॉफ्ट माइंड गेम चलता है। अंग्रेजों की एक चाल थी कि किसी देश को अगर चौपट करना है ना, तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को चौपट करो। अगर आपकी संस्कृति चौपट हो गई ना, तो आपका देश ज्यादा समय नहीं लेगा उजाड़ने के चक्कर में आप। इसलिए वो नए नए चीज को ले आके अपनी संस्कृति को चौपट कर रहे हैं। जैसे टाई लगाना मॉडर्न हो गया, धोती पहनना देहाती कैसे हो गया, पीछे कैसे हो गया। भाई दोनों कपड़े हैं, आपका अपना कपड़ा है, हमारा अपना कपड़ा है। धोती कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा हो गया, गमछा हो गया, ये पिछड़ेपन की निशानी कैसे हो गई? ये हमारे देहात की निशानी है, ये हमारे देहात की है। तुम शहर के हो, तुम्हारी निशानी है। शहर और देहात में कैसे हो गया कि मॉडर्न और ओल्ड? गांव का आदमी ओल्ड मॉडर्न नहीं हो सकता यहाँ, लेकिन उनके दिमाग में भरते गए सब। यहाँ पे आज की युवा पीढ़ियों को देखिए, अपनी घर के मतलब चौराहे पे पैर छूने में या फिर किसी को अपनी संस्कृति को बोलने में उन लोग को हिचकिचाहट होती है। ये अंग्रेज सब बहुत बेहतरीन ढंग से कैसे कि पहले इनसे इनकी संस्कृति को दूर करो, फिर इनसे अपनी संस्कृति करेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करेगा, फिर धीरे धीरे इसको अपने संस्कृति से इतना दूर ले जाएंगे कि फिर इसको याद भी नहीं रहेगा कि कहाँ से आए थे। आज भारत के लोगों को सिखाते हैं लोग यहाँ पे कि हम लोग क्या मतलब बहुत बड़े मॉडर्न हो गए। ये नासा वगैरह वाले हम लोग को ज्ञान देते हैं। आप जब हम लोग पढ़ाते हैं अंतरिक्ष के बारे में, एस्ट्रोनॉमी, जब हम लोग खगोल के बारे में पढ़ाते हैं, तो वहां हम लोग बताते हैं कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल के बाद ना बहुत सारे ग्रहों के टुकड़े हैं, छोटे छोटे ग्रहों के टुकड़े हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और ये गिर जाएंगे ना तो पृथ्वी पे अंत हो जाएगा। एगो गिरा था इजिप्टा नाम का, डायनासोरे मर गया सब, एगो गिरल था। और ऐसा करोड़ों है सब। और उसको रोक के रखा है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को रोक के रखा है, खींचता है क्या कि पृथ्वी पे ना गिर सके। और वही बृहस्पति को इसलिए वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर खींच लेता है। और बृहस्पति को एक चक्कर लगाने में 12 साल लगता है। और हम लोग 12 साल पे कुंभ का मेला लगाते हैं। 12 साल पे आता है कुंभ, और नासा वाला हम लोग को सिखा रहा है। अरे बला बताइए, हम लोग को सिखा रहा है कैसे? हम लोग से हमारे ही हमसे हमारी विरासत छीन लिया सब, छीना सब की नहीं छीन लिया सब, हम लोग को सिखा रहा है सब। पता नहीं कहां कहां से आ गया सब। आर्किटेक्चर देखिए, भारत की आर्किटेक्चर देखिए, आज जाके देखिए वो दक्षिण भारत में जाके देखिए, विजयनगर की उस स्तंभों को देखिए, उस किलाओं को देखिए, तो अंग्रेज आके चंबित हो जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या चीज है। आप जाके महाराष्ट्र में देखिएगा, कैलाश पर्वत को एक खड़े पहाड़ काट के बनाया है। ऐसे घर द्वार नहीं, खड़ा पहाड़ था, ऊपर से काटते आया, सिंगल पहाड़ काट के बना दिया यहाँ पे। और हम लोग को आज ज्ञान देते हैं सभी अंग्रेज सब यहाँ पे। ये सबको क्या समझ में आता है यहाँ पे?
तो लेकिन क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं तो कुछ गलतियां हुई हम लोग से। हम लोग आपस में देखिए, एक होता है भाषा। अंग्रेजों को एक चीज देखिएगा, वो जान मार देगा लेकिन ना भाषा खराब नहीं करेगा। आप खुद सोच के देखिए, वो भाषा खराब नहीं करते थे। उनको पता था कि कैसे माइंड गेम खेल करना है वहां पे। हम लोग में क्या है, आज के युवाओं में भाषा थोड़ा सा ध्यान से समझिए। हम 3 साल में बोलना सीख जाते हैं और जिंदगी भर लग जाता है ये सीखने की बोलना क्या है। तो ये भाषा जो होता है ना, 2 मिनट में आपको चौपट कर देगा। यंग जनरेशन में ना फटाफट लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। याद रखिएगा, आप किसी से एक बार अगर उतावला होकर बोल देते हैं ना, जिंदगी भर के लिए बंद हो गया रास्ता आप उससे प्रेम से बात करने का। लेकिन अगर आप उससे प्रेम से बात करते हैं ना, पूरा जिंदगी आपके पास है। जब मन तब उतावला हो सकते हैं उसके साथ, जब मन तब। लेकिन आज देखिए, हम लोग में छोटे मोटे नॉर्मल झगड़ा लड़ाई में बच्चों को आज देख रहे हैं कहाँ चले गए हैं यहाँ पे। तो ये भाषा पे प्लीज आप लोग कंट्रोल करके रखिएगा। कभी किसी दूसरे की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। यहाँ पर हम लोग की कब मीटिंग हुई थी अभी हमारे, मतलब कुछ देर पहले हम लोग मिले थे हमारे निशांत सर, तो हम लोग भी यही कर रहे थे, सर इतने लोग आते हैं, एक बार सब लोग को मिल के हम तो ऐसे भी करते हैं कि देखिएगा, कभी कभी कोई एक बड़े मंच पे जाके एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा है। हम लोग कोई शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं तो हमको इनसे भी गुजारिश रहती है कि चलिए हम सब लोग मिल के कहें, कम से कम ये वो शिक्षक दूसरा के ना बोले, ताकि विद्यार्थी देख के दूसरे को ना बोलेगा यहाँ पर। तो हमेशा ये कोशिश रहती है, कभी किसी की बुराई वगैरह नहीं कीजिएगा। याद रखिएगा, जो आपको बनाया है वही बिगाड़ सकता है आपको, कोई नहीं बिगाड़ सकता आपको। माँ बाप अगर चाहते तो बचपने में बिगाड़ देते आपको, नहीं पालन पोषण भेजा है ना, वही बिगाड़ सकता है। बाकी इन लोग के रास्ता रोकने से कुछ नहीं होने वाला है। रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सुबह होने से नहीं रोक सकती है, होगा सुबह। थोड़ा सा धैर्य बना के आप लोग को रखना है यहाँ पे। तो भाषा की मर्यादा रखनी है ध्यान से, कभी किसी के पीछे बुराई के लिए नहीं करना है। अभी जैसे सर अभी चर्चा कर रहे थे कौन बनेगा करोड़पति में, वहां हम जब गए थे तो हमको तो खुशी थी कि भैया अमिताभ बच्चन साहब हैं, कौन बनेगा करोड़पति है। वो हम सबका सपना होता है मिलने का उनसे। वो समझिए कि वो फिल्म इंडस्ट्री के भगवान है। दादा साहब फाल्के के बाद उतना लंबे समय तक सरवाइव करना, जैसे अभी आप लोगों ने देखिए, सफलता पे जाना बड़ा बात नहीं होता, वहां सस्टेन रहना बड़ी बात होता है। तो वहां पे उन लोगों ने कहा, तो वहां पे जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ जो लोग थे, तो हमारे कुछ जानने वाले शुभचिंतक बोले कि जा तो रहे हैं, लेकिन अगर एक चीज गलत होगा ना, तो सबसे पहले यहीं के लोग आपको बोलेंगे, गए लेना कौन बनेगा करोड़पति में आएंगे। आप समझ रहे हैं? और तो हमारा डर लग रहा था, जानते हैं किस चीज का, क्योंकि फिल्म में कोई आइडिया नहीं है। हमको ना सब हीरोइन एक के जैसा लगती है सब। हमको 2 चीज में अंदर नहीं समझ में आता है, एगो मोबाइल में, हीरोइन में, सब एक के जैसा लगता है। पड़ता है यहाँ पे। अरे मत पूछिए, वहां में हम लोग शुद्ध देहात वाला आदमी, शुद्ध देहात वाला, और जैसन है वैसने हैं। हमको कोई बनावट वगैरह नहीं है यहाँ पे। कभी भी आप मेरी बातों को भी देखेंगे ना, तो भाषा में जो बिहारी टोन आता है ना, वो आ जाता है। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि सर आपके बोलने में भी नहीं, हिंदी भाषा में भी बिहारी टोन आ जाता है। हम कहें कि अगर बिहारी हो के बिहारी टोन ना आए तो फिर आए कौन चीज? अंग्रेज आए, हमें गुलाम बनाए, हमें अंग्रेजी सिखा के चले गए, हम दूसरे को भोजपुरी ना सिखाए तो जन्म ले फायदा कौन चीज? तो कभी बदलने की कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ, जहां है सिंप्लिसिटी में रहिएगा। यहाँ पे कभी दिखावा में मत रहिएगा। यहाँ पे क्या कीजिएगा दिखावा करके? ये संसार की चीजें यहीं रह जाएगी। यहाँ झगड़ा, लड़ाई, धन दौलत, द्वेष, एक दूसरे को पीछा करना, मतलब किसी को पीछे कर देना, उसको बर्बाद कर देना, ये सब चीजें यहीं रह जाएगी। हमारे आपके सबके जीवन में एक ऐसी शाम आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगा। फिर याद आएगी तो हमारी अच्छी काम, और कोई नहीं। आज स्वामी विवेकानंद उस युवा अवस्था में जब इस संसार को छोड़ के चले गए, तो क्या चीज याद आता? उनके विचार। तो हमें और सबको ये सोचना चाहिए कि उस दिन के बाद हमारी किस काम को लोग याद करेंगे यहाँ पर। इसलिए कभी किसी के टांग खींचने के पीछे मत रहिएगा। हम लोग पीछे क्यों हो गए? हम लोग ना 10 आदमी आगे बढ़ता है तो 20 गो का पीछे खींचता है कि नहीं? अच्छा, इतनी बेहतरीन संस्था आपकी गायत्री परिवार युवाओं को क्या सिखाता है? यही ना कि भाई आप नशा मत कीजिए, आध्यात्म की ओर बढ़िए, सदुपयोग कीजिए समय का। एक रोक टांग खींचेगा, देखिएगा ना, ऐसे क्या करने जाते हो? अरे भैया एक बार बोलो उससे कि काहे इतना फोन चलाते हो, मना करो।
अब समझ रहे हैं ना यहाँ पे। तो हर समय में, इसलिए आप सारे बच्चों से कहते हैं कि कोई कुछ बोले तो उसको ज्यादा गौर से मत लीजिएगा। ये वही देश है, ये वही संसार है जिसने माँ सीता को अग्नि परीक्षा में बैठाया था। हमारी आपकी क्या औकात है? आप सोच सकते हैं भगवान को नहीं छोड़ा लोग। आप कल्पना कीजिए यहाँ पे क्या हाल हो गया था यहाँ पे। तो ज्यादा ही लेकिन युवा लोग जो हैं अपनी शक्ति का उपयोग किए, पढ़ाई लिखाई के प्रति प्रेरित रहिए। देखिए एक समय आएगा ना, समय के बाद कुछ चीजें जो होती हैं, अगर समय बीत जाएगा तो उसको आप दोबारा नहीं संभाल पाइएगा। अभी के समय में ना मैनेजमेंट किस तरह से करना है, टाइम मैनेजमेंट। आपको फैमिली को भी ध्यान देना है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, समाज भी ध्यान देना है, अपने फ्यूचर के लिए भी प्रेरित रहना है। क्योंकि एक समय जब ऐसा आएगा ना, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी तो फिर आपको समझ में आएगा कि जो समय हम गंवा दिए वो दोबारा लौट के नहीं आ सकता। समय, टेक्नोलॉजी और पैसा, इस सब चीज से हमेशा संयम बना के चलना चाहिए। अगर हम टेक्नोलॉजी को छोड़ दें तो फिर बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पर। आप इसका सबसे ज्वलंत एग्जाम्पल समझिए, जब आज से 70 का दशक था तो हम लोगों ने ना मिसाइल टेक्नोलॉजी में अपना पूरा फोकस लगाया, लेकिन हवाई जहाज बनाने में नहीं लगाया। आज 50 साल बाद दुनिया में सबसे बेस्ट मिसाइल हम लोग बनाते हैं, लेकिन हवाई जहाज कोनो काम का नहीं। ड्रोन ना बना पा रहे हैं लोग बढ़िया, चाइना से खरीद के आ रहा बिया वाला ड्रोन। अब हम लोग से कहते हैं बाइकआउट करो। अरे भैया बाइकआउट करके जाए कहां? आप भारत में बना दीजिए। देखिए हम लोग भारत वालों को कोई देश प्रेम ना सिखाए, हाथ जोड़ के कहते हैं सब लोग से, हमसे ज्यादा देश प्रेम नहीं सिखाए कोई। 100 मीटर मोदी जी चले थे लक्षद्वीप पर, चले थे ना, मालदीव लोग भूल गए कि नहीं भूल गए? तो हमें प्रेम ना, देश प्रेम ना सिखाए, लेकिन हमारे पास लक्षद्वीप था ना जी। अब आप ले आके कहिएगा पटना के जगह आओ, पटना घूमो, मालदीव भूल जाओ। हमारे पास था कि नहीं? तो हम लोग के पास अगर उस तरह का विकल्प रहे तो हम जरूर अपने देश के लिए काम करेंगे। यहाँ पर हम युवाओं को कौन समझाता है भैया यहाँ पे, लेकिन विकल्प ही नहीं रहता है। तो जितनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी है उससे कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़िएगा। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है अपने समय की उसका यूज कीजिएगा। मोबाइल में आप लोग यूज क्या करेंगे? फेसबुक, ये हमारा आज ले नहीं आता है चलाने में, बहुते बटन रहता है। हमको सबसे सही व्हाट्सअप लगता है, लिख के ढकेल दो चल गया। जो जाऊ बताइबो करता है, एगो मार ले तो अभी रास्ते में अटकल है, 2 गो मार दिया चल गई लो, नीला हो गया देख ले लो। हमको वो सबसे सही लगता है। 1 रुपया वाला जो मैसेजवा होता है ना, जो पहले 1 रुपया कटता है, वो हमरा से ना लिखाई जाता है, कहाँ जाके लिखना होता है। तो टेक्नोलॉजी लेकिन आप लोग जरूर यूज कीजिएगा। फेसबुक उसबुक हम लोग क्या करेंगे यूज करके, हमारा काम ही नहीं है यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग उस टाइम उतना फुर्सत भी नहीं मिलता है। लेकिन वो जो नाचने उचने वाला कौन चीज, इंस्टाग्राम, वो सबसे बच बचा के रहिएगा युवा पीढ़ी में। यहाँ पर आप समझो ये सब चीजों से, जाल से निकलिए, इस सब चीजों से। हमारे शरीर वो ना, जब आप किसी भी चीज को ना जब एक बार स्क्रॉल करते जाएंगे तो उसके पीछे पूरा डेटा तैयार करता है कि आपको क्या चीज पसंद आता है। सपोज आपको कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, खाना बनाने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कितनों घसकाते रहिएगा ना, नीचवा कुकिंग का चीज नहीं आएगा। और आप लोग को अगर इंटरेस्ट है ना कुकिंग का, खाना बनाने का, तो हमेशा आएगा। देखो ये मैगी, तो ये तो वो दुनिया भर का, आप लोग को नहीं आएगा ये सब का। तो माइंड कंट्रोल कर रहा है। तो हम लोग यूजर बन के बैठे हैं। हमारे यहाँ कोई प्रोडक्ट, हम लोग क्या भी अपना कोई एक सोशल मीडिया बनना चाहिए यहाँ पर। ट्विटर विदेश का, गूगल विदेश का, ये सब तो हम लोग क्या यूज हो रहे हैं, वो बना के दे दिया है, झुनझुना खेल रहे हैं। याद रखिएगा बहुत बड़े गलतफहमी में आप जी रहे हैं कि अंग्रेज चले गए। याद रखिएगा 1498 में वास्को डी गामा फिजिकली आया था, अभी ससुरा अंग्रेजवा डिजिटली आया है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? कोनो पुरस्कार दे देगा महिला को खूब बड़ा सुंदरता में, ये वो आप अध्यात्म में भी तो दे सकते हो। हाँ आज दिया है, दे देंगे ना तो कहेगा पीछे हैं लोग, पीछे हैं, उसको पीछे घोषित कर देगा। ओकरा दे देगा पुरस्कार, साल भर साबुन तेल बेचवाएगा, साबुन तेल। तो हम लोगों को किस तरह से ढकेला जा रहा है पीछे ना, ये हम लोग समझेंगे यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमें हर हाल में देखिए, अगर देश बचाना है तो शस्त्र उठा लीजिए, और संस्कृति बचानी है तो शास्त्र उठा लीजिए। दोनों आपको जरूरत लगेगा, दोनों के बिना आप नहीं रह सकते हैं यहाँ पर। अपनी कुछ भी हो जाए बहू, अपनी सभ्यता संस्कृति को नहीं भूलिएगा यहाँ पर। चाहे जैसे भी रहे यहाँ पे, जिस परिस्थिति में रहे, सबके सामने संकट आते, तकलीफ आती है। हम लोग के जो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जो देश के लिए कुर्बानियां दी,
इतना यकीन मानिए कि जिस कंडीशन में आज हम लोग हैं, ये दिन देखने के लिए नहीं दिए थे। यहाँ पे केवल जी रहे हैं लोग। यहाँ पे हर इंसान नौकरी से पहले यूपीएससी में जाता है, 3 पेज का निबंध लिखता है, दहेज लेना गलत है, ये है। ब्याह के बाद 1 करोड़ दहेज लेता है, नौकरिया हो जाता है 1 करोड़ दहेज लेता है वहां पे। बताइए, सबसे ज्यादा वही ले जाता है। तो महिला लोग, आप लोग भी थोड़ा सा अपने आप में और प्रोग्रेस करने की जरूरत है। देखिए, सबके जीवन में कठिनाई आएंगी, सड़क के पत्थर हर जगह रहेंगे, लेकिन याद रखिए आपका कदम वही रोकेगा जो कंकड़ पत्थर आपके अपने जूते में चला गया है। वो छोटा पत्थर ही आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। सड़क के पत्थर कभी रास्ता नहीं रोक पाते हैं यहाँ पे। तो सबके सामने समस्याएं आएंगी यहाँ पे, लेकिन पढ़ लिख कर इतना काबिल बनिए, उस मुकाम पे जाइए कि सामने वाले की हैसियत ना हो दहेज मांगने की, और उस मुकाम पे जाइए। देखिए, आप माँ बाप की प्रॉब्लम समझिए, आप समझ नहीं पाती। देखिए, एक किसी के यहाँ एक गेहूं है, गेहूं, और किसी के पास कोई फल रखा हुआ है। 2 व्यापारी हैं, एक गेहूं रखा है, एक फल रखा है। फल वाले को टेंशन होता है कि एक लेट हो जाएगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा, मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। और गेहूं वाले को है 1 महीना बाद ही जाएगा। तो समाज ना 2 तरह से देखता है पुरुषों को। कहता है बूढ़े हो जाएगा तो क्या दिक्कत है, एक 3500 साल में बिया हो तो नहीं समझे। और आप लोग को सोचता है कि 20-22 हुई, उसको बोझ समझने लगता है। तो माँ बाप को बात देखिए, माँ बाप भी समाज से लड़ते हैं। एक बार घर जाइएगा तो अगर आपके माँ बाप पटना भेजे हैं पढ़ने ना, तो पिताजी से कभी अकेले में बैठ के कहिएगा, पिताजी से आंख में आंख मिला के, कि पिताजी भरोसा कीजिए, आप हमें पढ़ने भेजे हैं ना, कभी आपका सर नीचे नहीं होने देंगे। समाज जो भी कहता है सुन लीजिए, लेकिन अपनी बेटी पे भरोसा रखिए, आपका सर झुकने नहीं देंगे। एक समय आएगा जब लौटेंगे तो कामयाब होकर लौटेंगे, चौराहे पे आपका इज्जत बढ़ाएंगे। आप पिता के दिल को कभी छू के देखो ना, वो आपको पढ़ाना चाहते हैं, आपको बुलंदी पे चढ़ने से कभी नहीं रोक सकते। लेकिन समाज में ये 2-4 ऐसे गलत काम हुए हैं ना, जिसको देख के हर माँ बाप अपनी बच्चियों को पढ़ाने से डराता है। सारे लोग चोर नहीं है, 1% चोर है, 100% घर में ताला बंद होता है कि नहीं? क्या समाज में सारे लोग चोर हैं? क्या हम एक दिन दरवाजा नहीं बंद करेंगे तो चोरी हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन डर है कि नहीं यहाँ पे? तो कभी भी बाबू एक ऐसा गलती कभी मत कीजिएगा कि आपकी एक गलती से हजारों लड़कियों को माँ बाप पढ़ाने से रोके। कभी कभी ना आपको त्याग करना पड़ता है, और जितनी बुलंदी पे जाइएगा ना उतना बड़ा त्याग करना पड़ता है। समाज का एक ऐसा हिस्सा है जो आप गलत, खराब से खराब आदमी ना आप लोग से बड़ा अच्छा से बात करता है। नमस्ते दीदी, कैसी हैं, ये है। इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया इतनी अच्छी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सब दुनिया को थोड़ा अच्छा से देखा है, सब समझ में आ गया कि नहीं? और ये लोग जो बैठे हैं दुनिया को एकदम पूरा हर रूप रंग देख लिए हैं दुनिया का यहाँ पे, तभी ये बदलने के लिए निकले हैं यहाँ पर। इसलिए कोई कहेगा दुनिया गोल है, कोई कहेगा दुनिया जियोड है, कोई ऐसे करके। दुनिया गोल नहीं, दुनिया मतलबी है। समझ में आ गया? इसको जितना जल्दी समझ जाओ उतना समझो यहाँ पे। और यहाँ अलग अलग भाषा बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बोल सकते हैं, कोई मगही बोलता है, कोई अंग्रेजी, कोई मराठी। इन सब में सबसे मीठी भाषा होती है मतलब की भाषा। जब मतलब होगा इतना मीठा बोलेगा, चाहे जिस भाषा में बोले। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो दुनिया को, लड़की लोग उस रूप को भी देखिएगा जो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। इसलिए कोई प्रेम से बोले तो याद रखिएगा, हर जरूरी नहीं कि हर प्रेम से बोलने वाला व्यक्ति ही निस्वार्थ भाव से जुड़ा हो। कई बार प्रेम रूपी भाषा के नीचे मतलब की नदियां बहती हैं। तो कभी भी अपने आप को एक बार संभालिएगा और एक बार सोचिएगा, माँ बाप आपका कभी बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन वो दुनिया के हर रूप रंग को देख लिए हैं, वाकिफ हैं उस चीजों से। आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए इतना भी जल्दी भरोसा किसी पे नहीं कर लेना है। यहाँ पर आप लोग को सावधान रहना है। और बच्चे लोग, ये युवा पीढ़ी है यहाँ पे, इसको एक आजकल के यंग जनरेशन को देखते डिप्रेशन में चल जाता है। कोनो से फोन पे बतिया रहा है, वो ब्लॉक मार दे। एक तो युवा सब ने इधर देखो, एक चीज लड़का हो या लड़की, एक चीज दिमाग में बैठा लो, जो आपको नहीं पसंद करता है वो कभी नहीं करेगा, चाहे मर जाइए आप। दिमाग में जितना बैठा लो। अब चाहे तुम सैड सॉन्ग सुनो, चाहे हाथ काटो, चाहे रो, चाहे डिप्रेशन में जाओ, कोई अपने से देखिएगा। कोई आपको पसंद करता होगा बट आप नहीं पसंद करते होंगे, वो कुछ भी कर ले आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स लोग में भी ये चीज को एकदम सोच समझ के रखिएगा। आप जिसे नहीं पसंद करती हैं, आप उसको कभियो नहीं पसंद कीजिएगा, और जो आपको नहीं पसंद करता वो कभियो नहीं करेगा। इसलिए जिंदगी में तालमेल मिला के चलिए। यहाँ पे ई नहीं के अब आजा फिल्म वाला और चौपट कर दिया है सब। फिल्म वाला वो देखता है, कोनो पगला के, कोनो अजब भइले, कोनो पागल खाना में चल गया, ये चल गया। अरे एक तारा टूटने से कभी आसमान सुना हुआ है जी? हाँ,
ये सब चीजों में मत रहिएगा कभी भी। यहाँ पे फिल्म उलिम ना थोड़ा सा भटका देते हैं, सब अजब अजब काम करेंगे। फिल्म में देखेगा कि हीरोइन का कहीं और बियाह हो गया, ये साधु बन गया। अच्छा साधु बने तो ठीक है, साधु बने तो ठीक है। वो कौन काम का साधु क्यों करे, ससुराल जाके भिक्षा मांगेगा। हाँ साधु बनो तो जाओ कहीं भिक्षा मांगो, ओकरिया जाएगा भिक्षा मांगे, आंख से आंख मिला के देखा, देख तोरे चक्कर में साधु बन लो, क्या फायदा भाई।